प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा, अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना 3:30 में हम पाते हैं, यूहन्ना कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। किसी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं कि वह आप घटे और परमेश्वर को बढ़ाए। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वह अपने हृदय में खुद के विचारों को ही रखना जानता है और ऐसा ही चाहता भी है। अबोध ज्ञानी है और अपने ज्ञान पर ज्यादा भरोसा रखता है। जब कभी जीवित वचन के विरोध में बातें कही जाती है या सुनी जाती है तो खुद को बड़ा बनने का ये बहुत बड़ा एक अपने आप को सम्मान देने वाली बात होती है। अर्थात जीवित वचन की सच्चाई को ना स्वीकार करते हुए खुद की इच्छा को लादना, ये अपने आप को बड़ा बनने के समान होता है। हर एक मसीही मार्गदर्शक होता है। हो सकता है वह इस बात पर सहमत ना दे कि वह किसका मार्गदर्शक कर रहा है। यदि उससे सवाल किया जाए तो वह घबराहट से इस बात का इनकार करेगा, लेकिन वास्तव में परमेश्वर उनसे भी यही आशा रखता है कि वह एक अच्छा मार्गदर्शक बने, क्योंकि वह एक मसीही है। उसे कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वह एक मसीही है। अपने घर में, परिवार में और समाज में, क्योंकि प्रभु के पीछे चलने वालों के ऊपर सबकी नजर हमेशा टिकी रहती है। लोग अच्छों के पीछे भी फॉलोअर बनकर चलते हैं और बुरे के पीछे भी फॉलोअर बनकर रहते हैं। हर एक किसी ना किसी का फॉलो कर रहा है और करता है, लेकिन मसीहियों को लोग एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, या यो कहें एक अच्छे मेंटर या मेंटोर के रूप में देखना चाहते हैं, और ऐसा प्रभु भी चाहता है। जब घटने की बात आती है तो अय्यूब का उदाहरण हमारे सामने आता है, जो जीता जागता उदाहरण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष का कारण बना हुआ है। अय्यूब शारीरिक अवस्था की वेदना, जो असहाय पीड़ा थी, परमेश्वर की दुहाई दी, लेकिन घटता ही जा रहा था। अपनी जुबान से अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए परमेश्वर को ऊंचा उठाता जा रहा था और खुद घटता चला जा रहा था। उसने अपने जीवन में सब कुछ खोकर भी परमेश्वर की महानता को बनाए रखा। यूहन्ना 3:30 में हमने पढ़ा, यूहन्ना यीशु के आने का प्रचार कर रहा था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था। वो प्रचार कर रहा था कि प्रभु यीशु आने वाला है, मेरे बाद एक आने वाला है। और वो कह सकता था कि यीशु, मैं तो तेरा प्रचार किया तभी तू आया है, ऐसा कह सकता था, अपनी बड़प्पन दिखा सकता था। लेकिन नहीं, उसने क्या कहा? नम्रता पूर्वक उसने क्या कहा? जो मेरे बाद आता है वह मुझसे श्रेष्ठ है। ये है घटने वाली बात। वह जो स्वर्ग से आता है सबसे बढ़कर है, यह कहकर यूहन्ना खुद को घटाया। पतरस के द्वारा प्रभु यीशु का 3 बार इनकार करने के बावजूद, प्रभु यीशु के जी उठने के बाद कई बार पतरस उसके सामने आया होगा, कई बार पतरस उसका सामना किया होगा, लेकिन यीशु ने उसे फिर कभी नहीं कहा कि पतरस, तूने तो मेरा इनकार किया था। यही है यीशु हमें सिखाता है घटने वाली बात। हमें
दूसरों के सामने किस तरह घटना है, नम्रता लाना है, विनम्रता से पेश आना है कि परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं। जब कोई कहता है मैं घटता जाऊं और प्रभु बढ़ता जाए, मतलब वह अहंकारी नहीं, वह ना मतलबी है और ना ही उसके हृदय में ईगो की बात आती है, क्योंकि वह परमेश्वर के हस्तक्षेप में बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर के सच्चे वचन में वो बढ़ता चला जा रहा है। परमेश्वर में घटना, रिड्यूस इन द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने खुद को छोटा रखना है, छोटा करते जाना है, अपनी इच्छाइयों को कम करना, अपनी इच्छाइयों को, अपनी इच्छा को कम करना एवं पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाना, जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर में विश्राम, रेस्ट इन लॉर्ड, अर्थात संसारिक चिंताओं से ऊपर उठकर परमेश्वर पर भरोसा रखना ही घटना है। यूहन्ना हमें आज सिखाता है, परमेश्वर में हम जितना भी घटते चले जाएंगे, पर हम जितना भी घटते चले जाएंगे, हम जितना भी घटेंगे उतना ही परमेश्वर हम में बढ़ता चला जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।